दोस्तों वैसे तो भारत का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ करना आज पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कंपैरिजन बराबरी वालों के साथ होता है और पाकिस्तान की ऐसी हालत नहीं कि उसके साथ भारत का कंपैरिजन किया जाए। आज पूरी दुनिया भारत का कंपैरिजन 3 देशों के साथ, अमेरिका, चीन और रूस के साथ करती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान की बात जरूर करेंगे, क्योंकि जहां परमाणु बमों की बात आती है तो वहां पाकिस्तान का भी नाम आता है। दरअसल दोस्तों, भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने ऐसी मिसाइल बनाई है जिससे पाकिस्तान का परमाणु बमों वाला भूत यकीनन उतर जाएगा। इतना ही नहीं, इस मिसाइल के तहत भारत का डिफेंस सिस्टम भी काफी ज्यादा मजबूत होने वाला है। दरअसल दोस्तों, जिस मिसाइल की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रद्युम्न इंटरसेप्टर। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मिसाइल के जरिए दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल और खास करके दुश्मन की न्यूक्लियर मिसाइल को भी आसानी से मार गिराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अब हो सकता है कि आप ये सोचें कि इसमें आखिर नया क्या है, क्योंकि भारत काफी पहले से ही दुश्मनों की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की क्षमता से लैस है। तो आपको बता दें कि आखिर क्यों प्रद्युम्न मिसाइल बाकी मिसाइलों से इतनी ज्यादा खास है। दोस्तों, मान लीजिए कि पाकिस्तान जो हमेशा से अपने परमाणु बमों की धमकी देता आता है, ऐसे में अगर कभी ऐसी अनहोनी घटना घट जाए कि पाकिस्तान ने भारत के किसी शहर पर परमाणु मिसाइल से हमला कर दिया, तो वो शहर इस हमले से पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। लेकिन इस हमले से बचने के लिए या फिर उसको रोकने के लिए भारत को भी मिसाइल दागने की जरूरत पड़ेगी। अगर भारत का वो मिसाइल उस हमले को रोकने के लिए कामयाब भी रहता है और उसको हवा में भी नष्ट कर देता है, तब भी उस शहर पर मिसाइल के पार्टिकल्स गिरेंगे और पूरे शहर को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि परमाणु बम से निकलने वाला रेडिएशन काफी खतरनाक होता है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो भारत का डिफेंस सिस्टम या कोई भी मिसाइल परमाणु मिसाइल को हवा में रोक भी दे तो भी वो उस शहर के लिए उतना ही खतरनाक होगा, क्योंकि आसमान में परमाणु बमों का रेडिएशन काफी तेजी से फैल जाएगा, जिसका असर उस शहर पर बहुत ही बुरा पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों, जापान पर जब हमला हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में, वहां आज भी न्यूक्लियर बमों के रेडिएशन का असर दिखता है, जिस वजह से वहां आज भी अपाहिज या किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त बच्चे पैदा होते हैं। इस स्थिति में अगर किसी भी देश को न्यूक्लियर बम से बचाना हो तो वो देश क्या करेगा, क्योंकि चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली तबाही तो मचनी ही है। तो दोस्तों, यहाँ पर काम आएगी भारत की प्रद्युम्न मिसाइल। अगर भारत ने न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए प्रद्युम्न मिसाइल को छोड़ा तो ये न केवल उस परमाणु हमले को हवा में ही तबाह कर देगा, बल्कि उसकी रेडिएशन को भी धरती तक आने से रोक देगा। दरअसल इस मिसाइल को इस तरह से बनाया गया है कि ये जो दुश्मन की परमाणु मिसाइलें होती हैं उन्हें वातावरण में इंटर होने से पहले ही मार कर गिरा देंगी। इस वजह से न्यूक्लियर बॉम्ब का जो रेडिएशन होगा वो जमीन तक नहीं पहुंच पाएगा और ना ही उसका रेडिएशन वातावरण में रहेगा, क्योंकि प्रद्युम्न मिसाइल वातावरण से बाहर जाकर बैलिस्टिक मिसाइल पर अटैक करके उसे नष्ट कर देता है और वातावरण के बाहर पहले से ही रेडिएशन काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से परमाणु बम का रेडिएशन बाहर वाले रेडिएशन के साथ मिल जाता है, जिसका प्रभाव धरती पर भी नहीं पड़ता। दोस्तों, आपको बता दें कि एक जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो किसी भी देश पर हमला करने के लिए पहले जाता है अंतरिक्ष में, और फिर अंतरिक्ष में इंटर करने के बाद यानी स्पेस में इंटर करने के बाद वो फिर सीधा धरती की तरफ बढ़ता है, उस टारगेट की तरफ बढ़ता है जहां उसे हमला करना होता है। लेकिन जो हमारा प्रद्युम्न मिसाइल है उसे जैसे ही लगेगा कि कोई मिसाइल हमारे ऊपर हमला करने आ रही है और वो जैसे ही मिसाइल अंतरिक्ष में इंटर करेगा वैसे ही उसको वहां पर जाकर मार गिराएगा। और आपको तो पता ही है कि अंतरिक्ष में चाहे जितना भी रेडिएशन फैल जाए, अंतरिक्ष उसको अपने अंदर समा लेती है, उसे पृथ्वी पर आने नहीं देती। दोस्तों, यही कारण है कि भारत की यह मिसाइल भारत को रक्षा प्रदान करेगी। इस मिसाइल को बनाने के लिए DRDO का जो मेन मोटिव था वो भारत के लोगों की सुरक्षा, किसी भी परमाणु हमले से करना, उसके रेडिएशन से देश को बचाना था, और इस चीज में हमारे देश की शान DRDO सफल भी रहा है। चलिए दोस्तों, इस मिसाइल की खासियतों के बारे में भी जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको एक चीज बता दें कि इस मिसाइल से भारत के डिफेंस सिस्टम की बहुत बड़ी खामी दूर होती है। दरअसल प्रद्युम्न मिसाइल को हमारे पृथ्वी मिसाइल के जगह रिप्लेस किया जाएगा। यही नहीं, जो पृथ्वी मिसाइल है वो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, यहाँ तक कि यह भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल है, यानी कि यह मिसाइल अब आउटडेटेड हो चुकी है। इसको 1994 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था और अब इसी मिसाइल को रिप्लेस करेगा भारत की नई प्रद्युम्न मिसाइल। दोस्तों, प्रद्युम्न मिसाइल की खासियतों की अगर हम बात करें तो इसकी ऑपरेशनल रेंज 3000 किलोमीटर है, वहीं इसका फ्लाइट एटीट्यूड 80 किलोमीटर का है।
और इसकी स्पीड 8 मैक की होगी। इसके अलावा इसमें लगे गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें मिड कोर्स इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम विथ ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स करेक्शन और टर्मिनल एक्टिव रडार होमिंग भी लगा हुआ है। दोस्तों इस मिसाइल को भी भारत के BMD सिस्टम के अंतर्गत ही बनाया जा रहा है ताकि पूरे भारत की सुरक्षा दुश्मनों को न्यूक्लियर मिसाइलों से की जा सके। तो दोस्तों DRDO के इस मिसाइल सिस्टम के लिए, DRDO के लिए और DRDO के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है, क्योंकि भारत का यही वो मिसाइल है जो पाकिस्तान के परमाणु घमंड को तोड़ देगी। तो दोस्तों इस मिसाइल के लिए वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।